हेलो दोस्तों, मैं इंदल कुमार यादव NGFCC आदर्श ग्राम 83 यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करते हैं। और आइए हम लोग जो है आज बेलन के बारे में अध्ययन करते हैं। बेलन जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिलेंडर। बेलन जिसको इंग्लिश में कहते हैं सिलेंडर। चलिए पहले जो है बेलन का आकार हम लोग देख लेते हैं, बेलन कैसा होता है। देखिए हम बना रहे हैं स्क्रीन पे। आप ड्राम देखे होंगे, ड्राम टाइप से होता है बेलन। और बेलन में जो है ये देखिए, एक ये सतह होगा वृत्ताकार और एक सतह होगा, ये मतलब ऊपर और नीचे दोनों जो है वृत्ताकार सतह होगा। और एक जो होगा यह जो है गोल टाइप से जो है एक सतह होगा। अर्थात बेलन में 3 सतह होते हैं। ये ऊंचाई होगा। इसमें जो आप क्या कहते हैं, वृत्त पढ़े होंगे जिसमें कि व्यास होता है और उसकी आधी लंबाई को त्रिज्या कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या होगा और यहाँ से पूरा जो है व्यास होगा। तो बेलन में पूछेगा आपको बेलन में कितने सतह होते हैं। बेलन में 3 सतह होते हैं। जिस प्रकार से आप कोई एक पेज लेते हैं, पेज कैसा होता है, आयताकार होता है, और उसको हम लोग क्या करते हैं, मोड़ देते हैं। मोड़ के जैसे बच्चा सब हेलो हेलो करते हैं, उसी प्रकार से आप देख सकते हो वह एक सतह है। और जब मोड़ देते हैं तो ऊपर में एक ढक्कन होता है, एक नीचे में ढक्कन लगा सकते हैं, जिसमें कि 2 ढक्कन हो गया। एक सतह को मोड़े हैं, 3 सतह हो गया। बेलन में यहाँ पे लिखा हुआ, बेलन में 3 सतह होते हैं। बेलन की त्रिज्या को R से तथा ऊंचाई को S से सूचित किया जाता है। बेलन के वक्र पृष्ठ, बेलन का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वह होता है 2 पाई RH। तो 2 तो मतलब नंबर है, उसके बाद पाई का वैल्यू हम बताए थे पिछले वीडियो में जब वृत्त पढ़ा रहे थे। पाई का जो है इसका वैल्यू 22/7 होता है या 3.14 होता है, ठीक है ना। और R जो है, R त्रिज्या है, रेडियस है, और H क्या है, ऊंचाई है बेलन का। चलिए आगे जो है आगे है बेलन के पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। बेलन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई R² प्लस 2 पाई RH। इसी में से क्या होता है, जब कॉमन लेते हैं ना, इसको मिटाते हैं, टू पाई R प्लस 2 पाई R² प्लस 2 पाई RH, R देना है 2 पाई R² प्लस 2 पाई RH। इसी में से क्या होता है, कॉमन लेते हैं। जैसे कि दोनों में है, कॉमन लेंगे 2 लेंगे कॉमन, उसके बाद पाई है तो पाई भी कॉमन लेंगे। पाई कॉमन लेंगे, उसके बाद देखिए यहाँ पे R² है, यहाँ पे R है, तो R लेंगे कॉमन। तो यहाँ क्या होगा, R², तो R एगो बच जाएगा, अब प्लस यहाँ पे एक H बचेगा। तो 2 पाई R इंटू R प्लस H हो जाएगा पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। बेलन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, 2 पाई R इंटू R प्लस H। तो इसको हम मिटाते हैं।
आगे है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। आयतन किसको कहते हैं? जैसे मान लिया ये बेलन है और इस बेलन में जो है कोई पदार्थ मतलब कि द्रव अवस्था में जो रहता है उसको भरेंगे तो वही उसका आयतन होगा, धारिता होगा। इसमें से पानी डाल देते हैं या जो है दूध डाल देते हैं तो उसको कहेंगे आयतन या धारिता। चलिए आगे है खोखले बेलन का आयतन। तो बाहरी बेलन का आयतन माइनस भीतरी बेलन का आयतन। बाहरी और भीतरी इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई बेलन है उसके अंदर में खोखला है, उसमें कुछ नहीं है और उसमें कुछ मोटाई है, जैसे कि मान लिया जाए लोहा का बना हुआ बेलन है, उसमें हमको निकालना है लोहे का आयतन। तो ऐसी अवस्था में हम क्या करते हैं? खोखले बेलन का आयतन का सूत्र लगाते हैं। बाहरी बेलन का आयतन माइनस भीतरी बेलन का आयतन, अर्थात जो बाहरी त्रिज्या होगा उसका आयतन निकालेंगे और जो भीतरी त्रिज्या होगा उसका अलग आयतन निकालेंगे और उसमें से बाहरी वाला से भीतरी वाला घटा देंगे। बीच वाला जो मोटाई होगा बेलन का वह आयतन निकल जाएगा लोहा का। चलिए आगे है आर बेलन की बाहरी, बड़की आर जो है बेलन की बाहरी त्रिज्या है और छोटकी आर जो बेलन की भीतरी त्रिज्या है। आगे है बेलन की त्रिज्या को एम गुना करने पर वक्र पृष्ठ एम गुणित तथा आयतन एम स्क्वायर गुणित हो जाती है। अर्थात अगर बेलन की त्रिज्या को हम आर को एम गुना करेंगे, जैसे 2 गुना करेंगे तो क्या होगा? वक्र पृष्ठ जो है 2 गुना हो जाएगा। और अगर आयतन की बात करें तो 2 पे स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आयतन में क्या होता है? आर स्क्वायर होता है, इसलिए 2 पे स्क्वायर होगा। और क्षेत्रफल में क्या होगा? आर अगर 3 गुना करते 3 गुना होगा, 2 गुना करेंगे तो 2 गुना हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। अर्थात बेलन की त्रिज्या को एम गुना करने पर जो है आयतन एम स्क्वायर, अर्थात 2 गुना करेंगे तो 2 पे स्क्वायर, 2 दूना 4 गुना हो जाएगा। आयतन 4 गुना बढ़ जाएगा और क्षेत्रफल 2 गुना बढ़ेगा। आगे है बेलन की ऊंचाई को n गुना करने पर वक्र पृष्ठ तथा आयतन दोनों n गुणित हो जाता है। क्योंकि इसमें देखिए सूत्र में क्या है? h एक बार आता है, यहाँ पे देखिए h जो है एक बार आता है और यहाँ भी h जो है एक बार आता है। इसलिए अगर ऊंचाई को हम जितना गुना करेंगे तो उसका आयतन और वक्र पृष्ठ या पूर्ण पृष्ठ जो है उतना गुणित हो जाएगा। अगर 10 गुना करेंगे तो आयतन जो है 10 गुना होगा और वक्र पृष्ठ भी 10 गुना होगा। यदि हम त्रिज्या को m गुना और ऊंचाई को n गुना करेंगे तब क्या होगा? आयतन जो होगा एम स्क्वायर इंटू n होगा, अर्थात त्रिज्या पे स्क्वायर करेंगे और ऊंचाई को n गुना करेंगे। जैसे मान लिया जाए अगर त्रिज्या को 2 गुना करेंगे या ऊंचाई को 3 गुना करेंगे, इस पे स्क्वायर करना होगा। अर्थात आयतन पूछेगा तो 2 पे स्क्वायर, 2 दूना 4, यहाँ 3, 4 तिया 12 गुना, अर्थात आयतन जो है 12 गुना बढ़ जाएगा त्रिज्या को 2 गुना और ऊंचाई को 3 गुना करने पर। यहाँ पे दिया बेलन की त्रिज्या दिख रहा, मिटाते हैं। बेलन की त्रिज्या को n गुना एवं ऊंचाई को बेलन की त्रिज्या को m गुना एवं ऊंचाई को n गुना करने पर वक्र पृष्ठ m गुना n हो जाता है। वक्र पृष्ठ m गुना n और आयतन जो है m स्क्वायर गुना n होगा। देखिए यहाँ पर जो आयतन और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, आयतन में m स्क्वायर गुना n होगा, क्योंकि आयतन में जो है r स्क्वायर होता है और क्षेत्रफल में जो r स्क्वायर नहीं होता है यहाँ पे देखिए, इसीलिए RH तो m गुना n होगा। क्षेत्रफल में m गुना n होगा, आयतन में m स्क्वायर n होगा, जहाँ n बराबर क्या है? n नंबर है, n इक्वल टू नंबर 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ऐसे करके है।
चलिए हम तो अब जो है बेलन का लगभग जो है पूरा आपको सूत्र बता दिए और बेलन का आकार बता दिए। अब आगे जो है शंकु है, शंकु को हम लोग दूसरे दिन पढ़ेंगे। एक बार फिर से इनका जो है बेलन का चित्र बनाते हैं। तो आप लोग जो है चित्र देख लीजिए किस प्रकार से बेलन का चित्र बनता है। यह दोनों जो है वृत्ताकार इसका आधार और शीर्ष होता है और बीच में ऊंचाई होता है। एक प्रकार से ड्राम समझ लीजिए। जो ड्राम होता है ना, ड्राम क्या है? सिलेंडर है। ऊपर में वृत्ताकार ढक्कन होता है, नीचे में भी उसका पेंदी जो है वृत्ताकार होता है और चारों साइड से गोल होता है। इसमें 3 सतह होते हैं। चलिए तो आज के लिए हम लोग जो है इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले दिन मिलेंगे। तब तक ले जय हिंद।